सजा नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था जो कोई माता और पिता को श्राप दे उसे मार देना, जो कोई जादू और टोना करने वाली के पास जाए उसे मार देना, जो कि ईश्वर निंदा करे उसे मार देना, जो कोई मूर्तियों को पूजे उसे, ऐसा लिखा था पुराने नियम में। पर ये ऐसे हुक्म है जहां परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर कोई खेत पूरी तरह से ना काटे तो उसे मार देना। ये ऐसे हुक्म थे जिन्हें तोड़ना पाप तो था ही, लेकिन ऐसा पाप नहीं था कि वो पाप मृत्यु का कारण बने। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि जो पाप मैंने आपको सिखा रहा हूं, जैसे पौलुस ने कहा कि अगर तुम पर स्त्री गमन हो, अगर तुम व्यभिचारी हो, मूर्ति पूजक हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। ये है पाप जो मृत्यु पैदा करते हैं। और ये हुक्म जो परमेश्वर ने दिए कि परमेश्वर ने कहा भाई सब तुम्हारे खेत हैं 10 एकड़ हैं तो उनकी नुकरे छोड़ देना, ताकि जो दीनहीन परदेसी लोग हैं वहां पे आए और नुकरे को इकट्ठा कर लें, अपने घर का राशन पानी थोड़ा सा उनका इकट्ठा हो जाए, उनका पेट पल जाए। अब देखो ये हुक्म कोई बहुत बड़े हुक्म नहीं थे, लेकिन थे। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि ऐसे पाप जो बड़े हैं और ऐसे पाप जो छोटे हैं, ये दोनों आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और बुरी तरह से करते हैं। परमेश्वर का छोटे से छोटा हुक्म जो बाइबल में दिया गया है, चाहे वो टाइट देना हो, प्रेयर करना हो, माता पिता की आज्ञाओं को मानना हो, किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, कुछ भी हो, वो छोटे से छोटा हुक्म जो जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकला, वो एक लंबा बड़ा असर आपकी लाइफ के अंदर पैदा कर सकता है। जब आप रूथ की स्टोरी को देखते हैं, आप गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, कितने लोग गांव से आते हैं, पिंडों से आते हैं, हाँ देखो आधे लोग होंगे। तो जब आप गांव में होते हैं तो आपको मालूम होता है कि आ वाला जमींदार जड़ा ना ये बड़ा कंजूस है। गांव वालों को पता होता है कि कुछ जमींदार ऐसे जो रोज लस्सी बांटते हैं फ्री में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उनके घरों से लोग रोज लस्सी लेने के लिए जाते हैं फ्री में। कुछ जमींदार होते हैं जो बड़े टाइट होते हैं, जो बड़े कंजूस होते हैं। तो लोगों को मालूम होता है कि मेरे जो गांव का जमींदार है वो कैसा है, लैंडलॉर्ड कैसा है। तो जब रूथ बोअज के खेत में वो चुगने के लिए गई, दाने चुगने के लिए गई, तो वो पता करके गई थी कि कौन सा खेत है जहां मैं जाऊं तो अपनी सास का पेट मेरा पल जाए। क्योंकि मजदूर से पूछता है कि भाई साहब काम कहां अच्छा मिलेगा, ये वाला मालिक अच्छा है, मजदूरी रोकता तो नहीं है, ये वाली दुकान अच्छी है, मजदूरी रोकती तो नहीं है, ये वाली कंपनी अच्छी है ना, मजदूरी खाती तो नहीं है। तो मजदूर का भाई होता है एक तरह से।